संजीव, अभी फिलहाल सिलसिलेवार तरीके से अब मैं पूरा घटनाक्रम आपसे समझना चाहूंगी। लगातार आप इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। क्या हुआ, कैसे इतना मजबूत सुरक्षा घेरा तोड़कर वो शख्स जो है हथियार लेकर घुसने की कोशिश कर रहा था, और अब क्या ताजा स्थिति है, क्या जानकारी उस हमलावर के बारे में मिल पाई है? देखिए, अमेरिका में एक प्रस्तावित व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स का डिनर था 25 अप्रैल की रात में। और ये डिनर होना था पास के पेंसिल्वेनिया एवेन्यू में एक हिल्टन होटल है वहां पर। अमूमन इस तरह के डिनर्स जो आयोजित होते हैं व्हाइट हाउस के बाहर, उसमें व्हाइट हाउस के स्टाफ तो होते ही हैं और सुरक्षा अमला जाहिर है वो सीक्रेट सर्विस के हाथ में होता है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में इस तरह के डिनर्स बहुत ही कम और बहुत ज्यादा पसंदीदा कार्यक्रमों हो इस तरह का ट्रंप का ऐसा नहीं था। और अमूमन इस तरह के डिनर आयोजित होते नहीं थे। लेकिन बहुत दिनों बाद अचानक राष्ट्रपति ट्रंप ने ये सोचा कि व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स का डिनर होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही तल्ख हाल के दिनों में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स और ट्रंप के बीच बहुत तनातनी सी स्थिति रही थी। और बहुत से लोगों ने सोचा कि शायद उस बात को आयरन आउट करने के लिए उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया। राष्ट्रपति ट्रंप वहां पहुंचे और वो उस हॉल में चले गए, और उस हॉल में जहां पर बाकी के कॉरेस्पॉन्डेंट्स मौजूद थे, उनके अपने तमाम कैबिनेट के स्टाफ मौजूद थे और सबके सब बैठे हुए थे अपने डिनर टेबल पर। और अचानक से एक कोलाहल सा हुआ। वो दरवाजा जिस हॉल में ट्रंप मौजूद थे वो बंद था। उस दरवाजे को किसी ने खोला नहीं, लेकिन दरवाजे के बाहर जो सीसीटीवी था उसने वो तस्वीर दिखाई जिसमें कि एक व्यक्ति काले लिबास में दौड़ता हुआ आता है और वो एक सुरक्षा घेरा पार करता हुआ आगे बढ़ जाता है, जिसके बाद उसके ऊपर बंदूकें तान दी जाती हैं। ये व्यक्ति जो कि अब आइडेंटिफाई कर लिया गया है एलन कोल के तौर पर, ये व्यक्ति कैलिफोर्निया का रहने वाला है और ये एक व्हाइट है। ऐसा नहीं है कि ये कोई दूसरी नेशनैलिटी का है या फिर ये कोई ब्लैक है या कोई और एशियन है। ये व्हाइट है, अमेरिकन नेशनैलिटी का। और ये वो वर्ग है जो कि सपोर्टर वर्ग ट्रंप का कहलाता है, यानी कि एक ऐसा वर्ग जो कि मागा वर्ग कहलाता है। ये उससे आता है। कहने का मतलब ये कि ये सपोर्टर हो भी सकता है ट्रंप का, ये नहीं भी हो सकता है, उसे कोई हानि नहीं होती है। लेकिन उसका अंदाज कैसा था, आप ये सोचिए कि उसने पहले मौके पर गोली चलाई और उसने सीक्रेट सर्विस के एक स्टाफ को घायल कर दिया गोली मारकर। वो जिंदा बच गया इसलिए कि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। वो गोलियां चलाता हुआ कोशिश कर रहा था कि उस हॉल में प्रवेश कर जाए, और अगर वो हॉल में प्रवेश कर जाता तो फिर अनर्थ हो सकता था। कुछ इस तरह की स्थिति थी, लेकिन सीक्रेट सर्विस ने उन्हें रोक लिया। वहां से तुरंत तमाम स्टाफ को एस्कॉर्ट करके बाहर ले जाया गया और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। ट्रंप चाहते थे कि उसी होटल के भीतर कार्यक्रम जारी रहे और ये कार्यक्रम बाधित न हो, लेकिन वहां की जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे सीक्रेट सर्विस के, उन्होंने मना किया। जिसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने तय किया कि ये कार्यक्रम अब रीशेड्यूल किया जाएगा 30 दिनों के भीतर। और उन्होंने आधे घंटे के भीतर प्रेस को संबोधित करने का भी ऐलान किया। और उन्होंने ऐलान के बाद जब प्रेस को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि हम इस पूरी घटना को इस तरह से ले रहे हैं कि हम एक थे, हमें दिखा कि हम एक हैं। इस तरह की घटनाएं हमारे स्पिरिट्स को प्रभावित नहीं करेंगी। लेकिन ये दो घटनाएं हैं पूजा जो कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ 2 साल के अंतराल पर हुई हैं। पहली वो जो पेंसिल्वेनिया में हुई थी, और ये दूसरी घटना हुई है जिसमें ट्रंप निशाने पर हैं। हाल के दिनों में ऐसा देखा जा रहा है कि ईरान युद्ध ने अमेरिका में जो ओपिनियंस है उसको पूरी तरह से डिवाइड कर दिया है, और एक ऐसे देश के तौर पर अमेरिका सामने आ रहा है जिसमें पाया जा रहा है कि बहुत से लोग अमेरिकी राष्ट्रपति की नीतियों से खफा हैं। आपको याद होगा नो किंग्स प्रोटेस्ट अभी पिछले दिनों हुए थे। अमेरिका के ज्यादातर शहरों में ये नो किंग्स प्रोटेस्ट होकर साबित किया गया था कि दरअसल अमेरिका की जो नीतियां है, राष्ट्रपति ट्रंप की जो नीतियां है मिडिल ईस्ट में, उसके लिए आखिरकार हम बहुत ज्यादा सहमत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसा वार लड़ा जा रहा है जो कि इजराइल का वार है, हमारा वार तो है नहीं। और इन नीतियों के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी रेटिंग्स थी वो भी काफी नीचे आई है। तो ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा अटैकर था जो बहुत सुनियोजित, बहुत प्रायोजित किसी बड़े ग्रुप का हिस्सा नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद इसे एक लोन वुल्फ जैसा व्यक्ति बताया है जो अकेले अपनी नाराजगी का
प्रदर्शन करने के लिए इस तरह से गोलियां चलाता आया था। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले न्यूयॉर्क पुलिस की माफ करें, वॉशिंगटन पुलिस की तरफ से जानकारी मिली है, जिसमें वो कह रहा है कि उसके पास एक हैंडगन भी था और उसके पास एक एयरगन भी था और उसके पास कई चाकू थे। यानी कि वो पूरे मंतव्य के साथ था कि वो लोगों को नुकसान पहुंचाएगा और अगर राष्ट्रपति ट्रंप को वो नुकसान पहुंचा सकता है, उनकी कैबिनेट को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो पहुंचाएगा। यानी कि इस प्रकार का एक माहौल बना हुआ है इस वक्त अमेरिका में, जिसमें कि अमेरिकी राष्ट्रपति और ये जो युद्ध मिडल ईस्ट में चल रहा है उसको लेकर के बहुत ज्यादा गतिरोध है, खींचतान है। युद्ध के खिंचने से बहुत लोग ज्यादा नाराज हैं, दुखी हैं और उसी की एक छाया, उसी का एक प्रतिफल, उसी की एक धमक आपको हिल्टन होटल की इस घटना में सुनाई पड़ती है। जी बिल्कुल। यहाँ पर इस वक्त बहुत सवाल यहाँ पर खड़े